नमस्कार। स्वागत है सभी का आज के नए करंट अफेयर के साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं 23 जुलाई 2022 के सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा। अभी हाल ही में एसबीआई ने घोषणा किया कि वह व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने जा रहा है। इससे क्या होगा कि व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू करने से एसबीआई का जो ऐप आता है योनो ऐप, आप लोग सभी यूज करते होंगे, अधिकतर लोग जानते भी होंगे योनो ऐप के बारे में। योनो इस नाम से जो डिजिटल बैंकिंग होता है तो वो किसका है? एसबीआई का है। तो उस ऐप को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट व्हाट्सएप बैंकिंग आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आप लोग ये याद रखना कि जो एसबीआई है वह भारत की सबसे बड़ी बैंक है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनोवेशन इंडेक्स 2021। तो यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने का क्या है, तो आप लोग इसमें याद रखना कि ये जो इंडेक्स है वो कब जारी किया गया। तो यह 21 जुलाई 2022 को जारी किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया। साथ में इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन है और लास्ट स्थान पे कौन है, ये राज्य के नाम हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हो कि जो प्रथम राज्य है इसके अंतर्गत जो इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है वह राज्य है कर्नाटका। ठीक है, और इसका उस स्कोर है 18.01। ठीक, साथ में यह भी याद रखना कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का स्थान इसमें 10.97 नंबर या अंक के साथ कितना है, तो यह अंतिम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ सबसे लास्ट स्थान पर है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मकान मालिक पोर्ट मॉडल। अच्छा, अब ये मकान मालिक पोर्ट मॉडल है तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यह क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन चुका है। ठीक है, आप लोग यहाँ से क्या याद रखोगे? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भारत का पहला प्रमुख 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है, और जो कि किस पे आधारित है? या पीपीपी मॉडल पर आधारित है, या उसके अंतर्गत यह संचालित है। तो यहाँ से जेएनपी पोर्ट है वो नाम आप लोग याद रखना। ठीक, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत की 15वीं राष्ट्रपति। अभी हाल ही में 18 जुलाई को जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का, उसमें 15वीं राष्ट्रपति हमको मिली। कौन है, कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी 15वीं राष्ट्रपति बनी है। इसके साथ ये याद रख लेना कि ये जो है वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। इससे रिलेटेड मैंने आपको कल के वीडियो में बता चुका था जो इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट थे। तो इसके साथ साथ आप लोग क्या याद रखोगे कि द्रौपदी मुर्मू ने 577,777 वोटों के साथ जीता है चुनाव को। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितने वोटों से जीता है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या बताओगे? 5,77,777 वोट के साथ इन्होंने क्या किया? जीत हासिल की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। अच्छा, बाल श्रम से क्या आशय होता है कि जो भी बच्चे जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनसे अगर उद्योग धंधों में या कहीं भी शॉप में, ढाबा में काम लिया जाता है तो वो बच्चे जो आते हैं वो बाल श्रम के अंतर्गत आते हैं। तो इसे रोकने के लिए हमारे संविधान में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये यहाँ से क्या याद रखोगे कि जो बाल श्रम है उसके बारे में देख लेना कि ये होता क्या है। ठीक है, और जो संविधान का अनुच्छेद, कौन सा नंबर का अनुच्छेद इससे संबंधित है, यह आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अनुच्छेद नंबर जो राष्ट्रीय बाल श्रम से संबंधित है, जो राष्ट्रीय बाल श्रम का निषेध करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एफजीआर पोर्टल। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एफजीआर पोर्टल शुरू करने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। तो यह है क्या? तो यह किसानों का शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करेगा। छत्तीसगढ़ खाद्यान्न उत्पादन के मामले में सर्वोच्च राज्य रहा है, इसीलिए केंद्र सरकार ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में इसे लागू करने का विचार किया और उसके लिए उसने घोषणा भी कर दी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रविंद्र चौबे। अभी हाल ही में टीएस सिंहदेव जी ने पंचायत मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। तो अभी उनके विकल्प के रूप में किसे पंचायत मंत्री के रूप में नियुक्ति दी जा रही है? तो रविंद्र चौबे का नाम आप लोग याद रखना। ठीक है, ये क्या होंगे? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री होंगे। तो यहां से क्या याद रखोगे? इनका नाम याद रखना और किस विभाग के मंत्री होंगे वो याद रखना। ठीक है, यही 2-3 फैक्ट जो है वो नोट डाउन करते आप लोग चला करो अपने नोट्स में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत अफ्रीका व्यापार और निवेश समझौता। अभी हाल ही में जो अफ्रीकी उपमहाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ठीक है, उसके तहत ही भारत और अफ्रीका के मध्य साझेदारी को मजबूत करने के लिए
क्या किया गया, व्यापार और निवेश समझौता किया गया। इसके अंतर्गत एक और आप लोग याद रख सकते हैं पॉइंट, प्रोग्राम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अफ्रीका, PIDA। ठीक है, तो ये है क्या, तो भारत जो है इसे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की मदद से क्या करेगा, लागू करेगा। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या निकल के आ रहे हैं, तो यह व्यापार समझौता कौन कौन से देश के बीच हो रहा है, तो भारत और अफ्रीका के मध्य। और जो ये PIDA कार्यक्रम है उसको किसके अंतर्गत भारत लागू करेगा, तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत ये या उसके मदद से ही लागू करेगा। ठीक है, और यह किससे संबंधित है, तो व्यापारिक साझेदारी को मजबूती प्रदान करने के लिए ही यह जो समझौता हो रहा है, व्यापारिक समझौता, वह संबंधित है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां से नेक्स्ट देख लेते हैं हैशटैग डिप्लोमेसी। अच्छा, ये हैशटैग डिप्लोमेसी अभी हाल ही में चर्चा में क्या क्यों आया, कि आजकल जो नेता होते हैं या विधायक होते हैं, कोई भी होता है, वो क्या करते हैं कि कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है या कुछ भी किसी भी चीज की शिकायत करना होता है उनको, तो वो क्या करते हैं, हैशटैग लगा के सीधा जिसके भी खिलाफ करना होता है वो क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक, तो ये जो नेता होते हैं वो ट्विटर का इस्तेमाल संचार के साधन के रूप में करते हैं और जनता के सामने अपना विचार रखते हैं। ठीक, तो हैशटैग डिप्लोमेसी ये चर्चा में क्यों आया, तो जो 2014 में रूस का जो लड़ाई हुआ था, विवाद हुआ था क्रीमिया के साथ, तो उसके अंतर्गत ही ये जो हैशटैग के कारण बहुत ज्यादा उस विवाद ने क्या भयावह रूप ले लिया था। ठीक, तो अभी हाल में क्या किया गया, तो यूनाइटेड फॉर यूक्रेन का उपयोग किया गया हैशटैग के साथ, क्योंकि अभी आप लोग जानते ही हैं रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल ही रहा है, अभी तक समाप्त हुआ नहीं है, बट उसको पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, बट क्या हो रहा है, वो नाकाम होते ही जा रहा है। तो ये एक ऑप्शन बन सकता है हैशटैग डिप्लोमेसी का, कि यूनाइटेड फॉर यूक्रेन लिखकर हैशटैग लगाकर उसका उपयोग किया जाए। ठीक है, तो इसी का उपयोग किया जा रहा है, तो इसीलिए हैशटैग डिप्लोमेसी जो है वो चर्चे में आया। ठीक है, तो ये था 23 जुलाई 2022 का सभी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।